तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे। इजी इंग्लिश विद पवन सर में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बेसिक रूल्स के बारे में कुछ वीडियो दी गई थी और उनके इंडेफिनिट टेंसेस जितने भी होते हैं इंडेफिनिट टेंस के बारे में पूरे हमने कंप्लीट वीडियो कर ली थी। यदि आप अच्छा रिस्पांस चाहते हैं, पैसिव वॉइस के बारे में अच्छी कमांड चाहते हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर अन्य सभी वीडियो देख सकते हैं जिससे आप बेहतर रिस्पांस कर सकते हैं। तो आज इस कड़ी में पैसिव वॉइस के पोर्शन में हम देखेंगे आज कंटीन्यूअस टेंस। और कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बातें करें तो कंटीन्यूअस टेंस यह अपने आप में बहुत ही कंटीन्यूअस CONTINUOUS कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बातें की जाए तो केवल यह दो टेंसों का ही बनता है पैसिव वॉइस का। कंटीन्यूअस के बारे में बातें गए और टेंस ना लिखकर कंटीन्यूअस के बारे में बात की जाए तो केवल दो का ही बनता है। यह इनमें जो पहला होगा वह होगा प्रेजेंट PRESENT एंड दूसरा जो होगा वह होगा पास्ट। तो आज हम इस वीडियो में दोनों टेंसों को कवर करेंगे क्योंकि यहाँ बहुत ही इजी है। आप बेसिक रूल्स जान गए कि पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो हम इसमें दोनों टेंसों को देखते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए प्रेजेंट और कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और यहाँ देखेंगे हम पास्ट कंटीन्यूअस। इनके बारे में बात की जाए तो इनके वाक्य कभी जब कहीं भी दिए होते हैं तो इनकी पहचान केवल आप हेल्पिंग वर्ब या उनके वर्ब से करते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह होती है इज, एम एंड आर। इसकी तीन हेल्पिंग वर्ब होती है, इज होती है, एम होती है, आर होती है। ओके, तो यहां देखा जाए तो इज का प्रयोग जो होता है वह ही, सी, इट, कोई भी नाम या सिंगुलर, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ प्रयोग किए जाते हैं। यहां पे दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब है इसकी है एम, यह केवल आई सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। और तीसरा जो इसका होता है आर, आर का जो प्रयोग किया जाता है वह प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे यू होता है, वी, दे, और जो प्लूरल नाउन्स होते हैं उनके साथ इसका प्रयोग करते हैं। एक बारे में बात की जाए तो इनकी हेल्पिंग वर्ब तीन होती हैं और इसकी वर्ब जो वर्ब होती है वर्ब में ING जुड़ा होता है। एज अ प्ले का प्लेइंग, डांस का डांसिंग, टीच का टीचिंग, स्माइल का स्माइलिंग, राइट का राइटिंग एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप इसकी पहचान कर सकते हो। जब कभी भी आपको वाक्यों में इज MR के साथ वर्ब की ING फॉर्म आती है तो वह प्रेजेंट का कौन सा कंटीन्यूअस टेंस होता है। ओके, तो इसकी हम पहचान इस तरीके से कर सकते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस के बारे में बातें की जाए तो पास्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, वाज होता है एंड वर। इसकी दो सहायक क्रियाएं होती है। यहां देखा जाए वाज और वर दो हेल्पिंग वर्ब होती है। तो वाज का प्रयोग किसके साथ, आई, और उसके बाद ही, सी, इट, कोई भी नाम हो गया, और सिंगुलर सब्जेक्ट जितने होते हैं उनके साथ किया जाता है। यहां देखा जाए दूसरी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वह होती है वर। इसके बारे में बातें करें तो यहां देखें बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो इसे वेयर प्रोनाउंसिएट करते हैं, जो कि इसे वेयर नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वर वधु वाला वर नहीं बल्कि यह वर इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। तो ये इसका प्रयोग जो होता है यू के साथ, वी के साथ प्रयोग किया जाता है, दे के साथ प्रयोग किया जाता है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, जो प्लूरल नाउन होती हैं उनके साथ इनका प्रयोग किया जाता है। यू, वी, दे एंड प्लूरल जो नाउन होती हैं उनके साथ इनका प्रयोग किया जाता है। तो इनकी पहचान आप इस तरीके से देख सकते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या होगा, इज, एम, आर और उसके साथ वर्ब की ING फॉर्म आती है तो यह प्रेजेंट का कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस में ऐसा होता है कि वाज या वर दिया होगा और जो वर्ब आएगी वर्ब में ING होता है। दोनों में सिमिलरिटी होती है कि कंटीन्यूअस में एक कॉमन चीजें होती है, चाहे प्रेजेंट का टेंस हो
चाहे पास्ट का टेंस हो, चाहे फ्यूचर का टेंस हो। तो यहां पर देखा जाए दो टेंस है कि जिनके पैसिव वॉइस बनते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस, उनके बारे में बातें की जाए तो यहां देखा जाएगा तो वर्ब में आईएनजी आता है, यानी कि सब में कॉमन होता है, सिमिलरिटी होती है कि जब कोई भी आपका कंटीन्यूअस टेंस देता है तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म एक कॉमन बेसिस होते हैं। ओके, सो आइए हम इनके पैसिव वॉइस देखते हैं। तो पैसिव वॉइस के बारे में बात की जाए, इनके पैसिव वॉइस के बारे में बात की जाए तो यहां देखा जाएगा इनमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट होंगी, हेल्पिंग वर्ब होंगी। हेल्पिंग वर्ब में आप देख सकते हो दोनों रख सकते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। हम यहां लिख देते हैं पहला जो टेंस होगा प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट के कंटीन्यूअस के बारे में देखेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस एब्रिविएशन आप समझ सकते हैं। तो इनमें स्ट्रक्चर इसका यह होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगी कंटीन्यूअस में उसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, इज या एम या आर। उसके बाद एक शब्द जोड़ते हैं इनमें कंटीन्यूअस में, बीइंग जोड़ देते हैं, इज, एम, आर, बीइंग, इज या एम या आर, उसके बाद क्या बोलेंगे बीइंग, वाज या वर क्या बोलेंगे बीइंग। दोनों के कॉमन चीजें होती हैं। तो यहां देखी जाए उसके बाद फिर क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म, बाई का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट आता है और उनके बाद जो एक्सेट्रा यानी कि अन्य शब्द बच जाते हैं हम उन्हें रख लेते हैं इस तरीके से। तो ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का आपका स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से आसानी से वाक्यों को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहां पे आइए हम सभी एक सेंटेंस लेंगे, सी इज बीटिंग हर ब्रदर, सी इज बीटिंग हर ब्रदर। यहां एक सेंटेंस हम देखते हैं, सी इज बीटिंग, यहां देखते हैं इज, एम, आर आया हुआ है, इज आया हुआ है और यहाँ पे किसका वर्ब है, बीट मींस पीटना, उसमें आईएनजी, पीट रही है, किसे पीट रही है, अपने भाई को पीट रही है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब हुई, ये आपके वर्ब हुई और ये पूरा आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या होता है, हर ब्रदर यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ देखा जाए कि यह सिंगुलर है कि प्लूरल, इसके साथ इज का प्रयोग या एम का प्रयोग या आर का प्रयोग। एम का प्रयोग तो स्वभावतः नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आई के साथ केवल एम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखें इज का प्रयोग होगा कि आर का प्रयोग होगा। यहाँ हम देखते हैं इनके बारे में, तो ये आपका पजेसिव है और पजेसिव के साथ जुड़ा हुआ एक नाउन है। यह नाउन डिसाइड करता है कि कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ ब्रदर है तो यहाँ एक सिंगुलर है यार, क्योंकि ब्रदर और इसका प्लूरल जो होता है ब्रदर्स, भाई, कई भाई हो जाएंगे। यहाँ पे होता है सी इज बीटिंग हर ब्रदर्स, वो अपने भाइयों को पीट रही है। तो यहाँ पर ब्रदर्स होता तो प्लूरल होता। ये इसके बाद वाला, ये पजेसिव के जब भी कोई बाद वाला नाउन होता है यह डिसाइड करता है कि सिंगुलर है कि प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग आप प्रयोग करते हैं इज, एम, आर में से कोई एक। तो यहाँ देखते हैं ब्रदर है इसलिए किसका प्रयोग किया जाएगा, इज का प्रयोग किया जाएगा। हर ब्रदर इज, उसके बाद वर्ड कौन सा आएगा, बीइंग, क्योंकि कंटीन्यूअस में हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बीइंग का प्रयोग करते हैं, इज बीइंग, एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म बीट, बीटन, तो क्या हो जाएगा BEATEN, बीटन। हर ब्रदर इज बीइंग बीटन और उसके बाद आप देखते हैं बाई का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, बाई, एंड सी का क्या हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वह क्या होता है, हर होता है। इस तरीके से आप सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के सिंपल सेंटेंस को आप क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। आइए हम सभी अगर दूसरा सेंटेंस लें, दूसरा सेंटेंस जो होगा वह नेगेटिव के बारे में बातें करेगा और नेगेटिव का सेंटेंस हम किस तरीके से करते हैं। देखिए यहां पे लिखते हैं आई एम बाइंग क्रैकर्स, आई एम बाइंग क्रैकर्स, यानी मैं क्रैकर्स क्या कर रहा हूं, खरीद रहा हूं, पटाखे खरीद रहा हूं। यहां पर देखा जाए तो सॉरी, यहां इसको नॉट भी बना सकते हो आप लोग, नेगेटिव हम लोग देख रहे हैं तो आई एम नॉट, सॉरी यहां देखते हैं आई एम नॉट बाइंग क्रैकर्स, मैं पटाखे नहीं खरीद रहा हूं। यहां पे नॉट है इसलिए एक सेंटेंस कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कुछ नहीं करेंगे, जस्ट क्या करते हैं, किसी भी वाक्य को आप नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आप नॉट लगा लेते हैं
तो वह आपके नेगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट होगा हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर में से कोई ही एक, यहाँ आपको डिसाइड कर रहे हैं इज एम आर में है या वाज वर है, ये चीजें तो इज एम आर है तो इज एम आर ही हेल्पिंग वर्ब होगा। उसके बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे, तब यहाँ पे बीइंग रखेंगे, क्योंकि नॉट हमेशा किसके बीच आएगा, हेल्पिंग और बीइंग के बीच में आता है। ओके सो अगला हम देखते हैं तो यहाँ पर हमने देखा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म। सारी प्रक्रियाएं वही हैं, यहाँ बाई का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट रख लेते हैं और ETC। आप इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं जब इसको, तो हम यहाँ देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। क्रैकर्स ये प्लूरल है तो लिखेंगे क्रैकर्स, क्रैकर्स, और क्या होगा इज एम आर में से, क्योंकि यह प्लूरल है तो किसका प्रयोग किया जाएगा, हमने देखा प्लूरल के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, आर का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर, क्रैकर्स आर, और क्या हो जाएगा नॉट, क्योंकि यह नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट, फिर क्या होगा बीइंग, बीइंग होगा, और क्या यहाँ बाई बॉट, बॉट, तो क्या हो जाता है बॉट, बॉट, एंड किसका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग कर लेंगे, बाई, और यहाँ पे आई है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मी। ओके सो वन सेकेंड आंसर देखते हैं इसको। क्रैकर्स आर, क्योंकि क्रैकर्स आपका क्या है, यह प्लूरल है, इसी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो क्रैकर्स आर नॉट बीइंग बॉट बाय हर। इस तरीके से यह आपका नेगेटिव सेंटेंस है। आइए हम सभी इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बातें करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बातें करेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरीके का होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव भी कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। मैंने बताया था एक एस या नो टाइप होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और एक होता है WH टाइप जो WH वर्ड से, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, विच, इन सभी से शुरू होता है। तो दोनों के जहां तक सिमिलर ही होते हैं, बस थोड़ा सा ऊपर हो जाता है और कुछ नहीं होता है। जैसे मैंने लिखा आर यू बाइंग कार, आर यू बाइंग कार, क्या आप कार खरीद रहे हैं, क्या आप कार खरीद रहे हैं। हम देखते हैं यहाँ पर तो यह एस नो टाइप है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। तो यहां पर देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब यानी इज या एम या आर, इन तीनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, और यह पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव का। तो यहां देखते हैं आपका इज एम आर, और क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, तब यहाँ पे आपका आएगा बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, बाई का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट आ जाता है, और ETC, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके सो लुक एट देयर, यहाँ देखते हैं ऑब्जेक्ट कार है, आर यू बाइंग कार, क्या आप कार खरीद रहे हैं। तो कार अगर जो पहले आता है तो क्या होगा यहाँ पर कार के अकॉर्डिंग, यानी कि यह सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, इज का प्रयोग किया जाएगा। तो इज कार, और बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय बॉट, और फिर किसका प्रयोग किया जाएगा, बाई का प्रयोग किया जाएगा। यू का जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो होता है वह दोनों सेम होता है, यू का जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट होता है वह क्या होता है, दोनों एक ही होता है, क्योंकि यहां देखा जाए इज कार बीइंग बॉट बाय यू, ये आपका इंट्रोगेटिव है। हम बार बार आपको बताते हैं कि यहां मान लीजिए आपका वर्ड आ गया व्हेन, एक वर्ड आ गया आपका व्हेन आर यू बाइंग कार्स, यानी आप कार कब खरीद रहे हैं। हमने इस सेंटेंस को तो बना ही दिया, तो यहां पर जब WH वर्ड आ जाए हम उसी वर्ड को यहां पर क्या कर रहे हैं, उठाकर रख लेते हैं, पहले इसी को उठाकर हम रख लेते हैं। व्हेन इज कार बीइंग बॉट बाय यू, ये आपका हो गया। अगर जो पहली बार बात की जाए तो यह आपका एस नो टाइप, और यहाँ पर जो वेन आ जाता है तो वेन को केवल वैसे ही रख लेते हैं, एंड सारी प्रक्रियाएं उसी तरीके से होती हैं जैसे आपने एस नो टाइप वाले में किया है। एक और इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है जिसको बोलते हैं हु टाइप्स, यानी हु से शुरू होने वाले।
तो हु हमेशा यहाँ पे देखा जाए सिंगुलर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें हु इज कॉलिंग मी, हु इज कॉलिंग मी, कौन मुझे क्या कर रहा है, बुला रहा है। इसमें हमेशा ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट ना हो लेकिन ऑब्जेक्ट होना क्या है, जरूरी है। बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ देखते हैं इसके स्ट्रक्चर। तो हु को हम किस में चेंज कर लेते हैं, हु को हम लिखते हैं बाई होम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी इज एम आर है तो इज एम आर, वाज वर्ब और सेंटेंस में है तो वाज वर ही होगी इसमें, वो भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग किए जाएंगे। ओके, तो यहाँ देख लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बीइंग का प्रयोग कर लेते हैं, फिर वर्ब के कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लेते हैं, और उसके बाद जो कुछ भी बच जाते हैं उनमें रख लेते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लिया जाता है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ हम देखते हैं हु, यहाँ एक वर्ड दिया, हु को हम हमेशा कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, चाहे इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, हर जगह आप जहां कहीं भी हु आपको दिखता है, हु को हम हमेशा बाई होम में चेंज कर लेते हैं। यहाँ आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मी है इधर आएगा तो आए बाई होम, यहाँ पर जो नहीं आता आपको समझ में तो मी का आई कर लीजिए, और उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एम, हु बाई होम एम आई, और बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखते हैं यहाँ पे हु को किस में चेंज किया, बाई होम में। यहाँ पर यहाँ हमने देखा ऑब्जेक्ट है तो हमको इसको पहले रख लिया क्योंकि वर्ब समझ में नहीं आ रही थी, तो यहाँ जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो आपको पता चल जाता है सिंगुलर है कि प्लूरल है, आई वी यू दे ही सी इट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। आप जब कोई हेल्पिंग वर्ब में लगाने में समस्या हो सकती है तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे इज किसके साथ किया जाएगा, एम का प्रयोग किसके साथ, आर का प्रयोग किसके साथ किया जाएगा, ये सारी चीजें मेंशन है। ओके, सो यहाँ देखते हैं हम बाई होम को क्या कर लिया हमने, हु को बाई होम में चेंज कर लिया, ऑब्जेक्ट मी का ये सब्जेक्ट बनाएंगे जब इसमें आएगा तो आई हो जाता है, इसके साथ एम का प्रयोग कर लिया जाता है, फिर बीइंग प्रयोग किया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। इस तरीके से आपके यह प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस पूरे हुए। ओके, तो हम सभी देखते हैं, आइए ये प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस है। इसमें आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, और कोई गलतियां हो तो हमें बता भी सकते हैं, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड विदाउट गॉड। ओके, सो लुक एट देयर अनदर आल्सो टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। आइए हम सभी लोग आज देखेंगे अब पास्ट का कंटीन्यूअस टेंस। ओके, तो यहाँ पर बात की जाए पास्ट के कंटीन्यूअस के बारे में, तो हमने देखा ही है कि पास्ट के कंटीन्यूअस की पहचान किस तरीके से की जाएगी। तो पास्ट के कंटीन्यूअस की पहचान होगा वाज या वर, और वर्ब में कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगी। तो हम एक ही सेंटेंस से बिना स्ट्रक्चर के लिखने का प्रयास करेंगे कि इसको हम सिंपल कैसे चेंज करेंगे, इसका नेगेटिव किस तरीके से बनाते हैं, इसका इंट्रोगेटिव किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें हम एक सेंटेंस से देखेंगे, वो भी विदाउट स्ट्रक्चर, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होते हैं वही स्ट्रक्चर पास्ट के कंटीन्यूअस में भी होगा, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, क्योंकि इज एम आर की जगह आप वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, और आपको सब्जेक्ट के साथ नहीं समझ में आता किन के साथ क्या करेंगे, तो यहाँ पर बखूबी अच्छी तरीके से आपको हमने बताया है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अगर जो ये सारे सब्जेक्ट हैं तो इनके साथ वाज का प्रयोग किया जाएगा, ये सारे सब्जेक्ट हैं तो इनके साथ वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। विदाउट स्ट्रक्चर, बिना सिंपल स्ट्रक्चर के हम लोग सेंटेंस को केवल क्रिएट करके और पास्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस देखते हैं। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पर, जिसे ही वॉज राइटिंग ए नोट, ही वॉज राइटिंग अ नोट। ये आपके पास एक सिंपल सेंटेंस है। तो हम स्वभावतः देखते हैं इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसमें वर्ब है, और इसमें क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। जो सारी कंडीशन प्रेजेंट कंटीन्यूअस के साथ थी वही सारी कंडीशन पास्ट कंटीन्यूअस के साथ भी होगी। अगर जो उसमें जैसे ऑब्जेक्ट आता था, हेल्पिंग वर्ब इस जगह आती थी, तो उसकी जगह पे क्या होगा, वाज या वर होगा। बीइंग भी जुड़ेगा उसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाई आएगा एंड सब्जेक्ट आएगा। आइए बिना स्ट्रक्चर के हम इसको बनाते हैं। हमेशा क्या करते हैं, पैसिव वॉइस अगर जो बनाते हैं, किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं आप, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो यहाँ पे ए नोट जो है वो आपका क्या है,
ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ लिख लेते हैं ए नोट, और यह सिंगुलर है तो इसके साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, वाज का प्रयोग किया जाएगा, वाज। अब हेल्पिंग वर्ब आ गई तो इसमें साथ जुड़ेगा बीइंग, क्या जुड़ेगा, बीइंग। ए नोट वाज बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है राइट, रोट, रिटन, तो क्या हो जाएगा, रिटन, WRITTEN। एंड बाई का प्रयोग सजेस्ट करते हैं, यहाँ पे बाई का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय, यहाँ ही है, यह जब ऑब्जेक्ट के रूप में जाता है तो यहाँ पे हो जाता है या हिम। ओके, अ नोट वाज बीइंग रिटन बाय हिम। इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट किया आपने सिंपल सेंटेंस से। आइए दूसरा सेंटेंस हम नेगेटिव का लेते हैं और यहां लिखते हैं दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। यहां देखते हैं आपका ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप मैच्योर हो चुके हैं। यह नेगेटिव है, नॉट है, वर्ब है, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, तो कुछ नहीं करते हैं, हमने कहा था हेल्पिंग वर्ब बीइंग के बीच में किसका प्रयोग कर लेते हैं, नॉट का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट आपका क्रिकेट है तो क्रिकेट लिख लेते हैं, क्रिकेट। और क्रिकेट आपका सिंगुलर है क्योंकि खेल का नाम है, और नाम हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है, क्रिकेट। और इसके साथ सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग कर लेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे, तो वाज। और क्या है इसमें, नॉट है, तो हमने क्या कर लिया, नॉट, और फिर क्या लगा लिया हमने, बीइंग। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यहाँ प्ले है वर्ब, और प्ले का होता है प्ले, प्लेड, प्लेड। ओके, सो प्लेड, प्लेड का प्रयोग कर लिया, और फिर बाई का प्रयोग करते हैं, और यहाँ दे है, और दे का जो ऑब्जेक्ट होता है वह होता है देम। ओके, क्रिकेट वाज नॉट बीइंग प्लेड बाय देम। इस तरीके से यह नेगेटिव सेंटेंस था। आगे देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, यहां लिखते हैं वाज सी सिंगिंग, वाज सी सिंगिंग ए सॉन्ग। बहुत इजी है, तो यहां देखते हैं वाज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या वह एक गाना गा रही थी। यहां पर देखते हैं, तो यहां पे आपका सब्जेक्ट है और यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। कोई बात नहीं, हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, किसके अकॉर्डिंग यहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये सॉन्ग ऑब्जेक्ट है जो कि एक सिंगुलर है, इसके साथ वाज का प्रयोग कर लिया जाएगा। तो हम क्या रखेंगे, पैसिव वॉइस बनाते समय वाज, वाज, और फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं ए सॉन्ग, वाज ए सॉन्ग, और इसके साथ जुड़ता है बीइंग। तो वाज ए सॉन्ग बीइंग, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बीइंग के बाद, थर्ड फॉर्म आती है सिंग, sang, संग, SUNG, संग। और यहां रखते हैं बाई, एंड सी का क्या हो जाता है आपका, हर हो जाता है। यहां देखें, तो वाज ए सॉन्ग बीइंग संग बाय हर। देखिए हमने बहुत ही इजीली तरीके से पास्ट कंटीन्यूअस के 3 टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, जैसे आपका हो गया असर्टिव सेंटेंस जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, और दूसरा देखते हैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव। तीनों तरीके के सेंटेंस जिस तरीके से आप पैसिव वॉइस बनाते हैं, हमने बहुत ही बिना स्ट्रक्चर के बना लिया है। आइए इसका एक टाइप इसका बच जाता है, वह है हु टाइप्स। यानी कि हु टाइप्स के जो सेंटेंस होते हैं वह किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहां देखते हैं, हमने लिखा है यहां पे वाक्य, हु was abusing, who was abusing me। यहां देखें, तो who के बाद क्या है, सिंगुलर, क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब है, तो who was abusing me। यहां देखते हैं ऑब्जेक्ट है आपका, तो ऑब्जेक्ट है तो स्वभावतः बनेगा इसका पैसिव वॉइस। तो who को हम हमेशा, मैंने कहा चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कंटीन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट का टेंस हो, चाहे पास्ट का टेंस हो, चाहे फ्यूचर का टेंस हो, सभी में हु को हम किस में चेंज कर लेते हैं, बाई हुम में चेंज कर लेते हैं। तो हु का क्या हो जाता है, बाई हुम। यहाँ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे मी है, और मी का जो सब्जेक्ट होगा वह होगा आई, क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं हम, सब्जेक्ट। तो आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाएगा, तो इसके बाद हम क्या रख लेंगे, वाज, फिर क्या, ऑब्जेक्ट।
ओके, विदाउट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, थोड़ी समस्या होगी, आप प्रैक्टिस करते हैं तो आसान हो जाएगा यह चीजें आपके लिए। बाय हुम वाज आई, और उसके बाद एक वर्ड जुड़ता है बीइंग। एब्यूज का होता है एब्यूज्ड, 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 और यहाँ पे सॉरी एब्यूज्ड, और अदर जो कुछ भी बच जाता है उसको रख लेते हैं। ओके, तो कुछ भी नहीं हमारे पास है यहाँ पे। हु का बाय होम वाज किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बीइंग एब्यूज्ड, इसके बाद भी अगर कुछ होता तो आप उसे रख लेते हैं। बाय हुम वाज आई बीइंग एब्यूज्ड। ओके, इस तरीके से पास्ट कंटीन्यूअस का आपने देखा पैसिव वॉइस बनाया गया। यहाँ पे हमने दो टेंसों को कवर किया इस वीडियो में, पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस एंड पास्ट कंटीन्यूअस। इसको और बेहतर तरीके से देखना चाहते हैं तो आप सभी लोग पिछली वीडियो जो भी पैसिव वॉइस के 3-4 वीडियो पढ़ी है प्लेलिस्ट में जाकर के आप बहुत ही आसानी के साथ इसे समझ सकते हैं। उसके साथ साथ ये वीडियो देखेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगली वीडियो हमारी परफेक्ट कंटीन्यूअस पे होगी और परफेक्ट टेंस पे होगी, जिसमें हम तीनों प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट को एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। हमारी यही उम्मीदें हैं कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे वीडियो से सीख रहे होंगे, और आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।